नाम तो सुना ही है। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्शी समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। भगवान कृष्ण ने उसके 10 अपमान भरे वाक्य माफ कर दिए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। सबक यह कि कुछ भी बोलने या लिखने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार या राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या है। इसीलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो, उसे छोटा मत कहो। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से हैं और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप बर्बाद होने से बच जाएंगे। कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दोस्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, लेकिन वो दोस्त आपको बर्बाद करने खुद आबाद हो गया। ऐसे भी कई लड़कियां हैं जो अपने रिश्तों को दोस्ती का नाम देती है, और ऐसे भी कई लड़के हैं जो अपने रिश्तों को दोस्ती कहते हैं। सही मायने में यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले 96% लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। आजकल हर कोई व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है, क्योंकि वह अपनी जिंदगी के सच को अच्छे से छुपा पाने में उस्ताद हो चला है। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है, तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन और मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना व्यर्थ है। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था, यह कहना बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपनी ही सेना के साथ
मंचों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा, उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसीलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है, अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है। बुराइयों का एक दिन अंत होता ही है। आपकी उम्र यदि 18 से 35 वर्ष के भीतर है तो निश्चित ही आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि आपको हर तरह की बुराइयां आकर्षित करेंगी। कलिकाल में शराब, जुआ, नाच गाना, लिव इन रिलेशनशिप, फिल्मी चक्कर, देवी देवताओं का अपमान, मंदिर नहीं जाना आदि ऐसी बातें हैं जो आपका जीवन बर्बाद करके रख देने वाली है। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का आयोजन किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते हैं कि फिर क्या हुआ। जुए, सट्टे, शराब, मांसाहार, षड्यंत्र आदि बुराइयों से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। किसी भी रूप में ये कार्य निंदनीय और वर्जित माने गए हैं। यदि आप स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए मौका है कॉलेज में अच्छे से पढ़ने का। यदि वहां भी आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर आगे की जिंदगी आपकी संघर्ष में ही रहने वाली है। तब सदुपयोग वाला पॉइंट आपके लिए व्यर्थ है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमारे लिए आपके एक लाइक और सब्सक्राइब का बहुत महत्व है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।